हाय डियर व्यूअर्स, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज मैंने सोचा कि जेरिन के हवाले से डियर व्यूअर्स को बताता चलूं। इससे पहले भी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जेरिन के हवाले से, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस लेक्चर को मैं काफ़ी डिटेल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको ले जाऊँ, ताकि मेरे व्यूअर जो हैं, जो देखने वाले हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझे इस जेरिन को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज जेरिन की तरफ आते हैं। अब एक चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखें। वो एंड तक इसलिए देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ वो काफ़ी डिटेल से ही। तो वो लेक्चर है जेरिन के हवाले से। पहले हम समझते हैं कि जेरिन है क्या। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है कि वर्ब आईएनजी, जब हम वर्ब आईएनजी इस्तेमाल करते तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, जेरिंड होता है। अब वर्ब आईएनजी तो हम इस्तेमाल करते हैं टेंस के अंदर, इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जेरिंड नहीं है, वो वर्ब है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है एज ए नाउन है। जब वर्ब आईएनजी को हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करें और उसका फंक्शन क्या हो, एज ए नाउन हो। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आईएनजी जो वर्ब होता है सेंटेंस के अंदर, किस तरह, वो इस तरह अगर मैं कहूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्लेइंग मैंने इस्तेमाल किया ये जेरिड नहीं है, बल्कि ये एक वर्ब है। अब इस वर्ब से जब हम नाउन बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि फंक्शन एज ए नाउन, अब इससे जब हम नाउन बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, जेरिड होगा। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, तो प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि उस एक्शन को मैंने एक नाम दिया, उस प्रोसेस को एक नाम दिया मैंने, जिसको एक जेरिंड कहते हैं। तो इसी तरह एक और एग्जांपल भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इस तरह है कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर सिंगिंग जो है ये एक वर्ब है, क्योंकि एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्शन के बारे में बता रहा है कि मैं गाना गा रहा हूँ। अब इस एक्शन को, ये जो एक्शन है, ये जो एक प्रोसेस हो रहा है, इस एक्शन को अगर मैं एक नाम दे दूँ तो वो जाके क्या बनेगा, नाउन बनेगा। वो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ वेरी ईजी, गाना गाना जो है बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे मैंने कोई एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया कि मैं गाना गा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैंने उस एक्शन को नाम दिया कि गाना गाना जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझें। मेरे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि कुकिंग इज़ वेरी ईजी। तो इस सेंटेंस में कुकिंग जो है हमारा क्या है, एक जेरिंड है, क्योंकि एक नाउन का काम कर रहा है। नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट हम काम पे इस्तेमाल करते, किसी वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है वो इज है, तो इज से पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, कुकिंग इस्तेमाल किया। कुकिंग इज वेरी इजी। अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि शी इज कुकिंग, वो खाना पका रही है या वो पका रही है, शी इज कुकिंग, तो इस सेंटेंस में कुकिंग जो है एक वर्ब है, बल्कि जेरिंड नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे तो मैंने कहा कि पकाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसी तरह देखिए, रीडिंग इज़ नॉट माई हॉबी, रीडिंग जो है मेरी हॉबी नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, या ही इज़ रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग क्या है, एक मेन वर्ब है, जो कि एक वर्ब है। तो यहाँ पे तो वर्ब नहीं है, यहाँ पे तो मैंने जस्ट उस वर्ब को नाम दिया कि रीडिंग इज़ नॉट माई हॉबी। तो रीडिंग हमारे पास एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जेरिंड है। जेरिंड का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उनका, एक नाउन की तरह होता है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक नाउन है, इसको हम वर्ब कभी भी नहीं कहेंगे। इसी तरह सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, गाना गाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस सेंटेंस में सिंगिंग जो हमारे पास है वो क्या है, एक जेरिंड है, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में ये भी होगा कि सर यहाँ पे सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है। हाँ, तो आ सॉन्ग जो है ये सिंगिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको जेरिंड फ्रेज कहते हैं। अगर आपका जेरिंड सिंगल इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह कुकिंग, कुकिंग के बाद फौरन क्या है, वर्ब है, तो ये हमारे पास जेरिंड है। जब अगर मैं यहाँ पे इस तरह कहूँ कि कुकिंग फूड इज़ वेरी ईजी, तो कुकिंग फूड जो होगा वो जेरिंड फ्रेज होगा, क्योंकि जेरिंड फ्रेज क्या होता है, जब उस, चाहे वो नाउन है, चाहे वो क्या कहते हैं एडजेक्टिव है, चाहे वो आपका प्रेपोजिशन, जब उसके साथ कोई और चीज़ लग जाती है तो वो उसके साथ साथ क्या बन जाती है, वो
वो एक फ्रेज बन जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया इनको। हमने यहाँ तक समझ लिया कि जेरिंड एज ए नाउन इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर। वर्ब की आईएनजी को जब हम एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, जेरिंड होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में मैंने कहा था कि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ मैं डिटेल से तकरीबन जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। अब इसको देखिए, जेरिंड कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जेरिंड जो होता है एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। सब्जेक्ट की जगह तो नाउन इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन इस्तेमाल होता है। तो जेरिंड क्यों इस्तेमाल होता है? जी हाँ, जेरिंड भी एक नाउन है हमारा। जब नाउन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है, तो जेरिंड भी एक नाउन है, ये भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट आमतौर पर जो सेंटेंस का एक फार्मूला होता है वो क्या होता है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद वर्ब से पहले। अब यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया कि रीडिंग अ बुक इज़ माई हॉबी। तो रीडिंग जो है हमारे पास एक जेरिंड है। किताबें पढ़ना जो है या किताब पढ़ना जो है मेरी हॉबी है। टॉकिंग टू हर हेजिटेट्स मी, उनसे बात करना जो है वो क्या है, मुझे हेजिटेट करता है। यहाँ पे देखिए, मोलेस्टिंग अ गर्ल, मोलेस्ट का मतलब है छेड़ना। एक लड़की को छेड़ना इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सारे जितने भी मैंने इस्तेमाल किए हैं सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की जगह मैंने इस्तेमाल किया इसको। लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, इंग्लिश सीखना जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो इंग्लिश सीख रहा है या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, बल्कि उसको मैंने नाम दे दिया। अब ये तो एज ए सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल भी मैं देने की कोशिश करता हूँ कि वॉचिंग अ मूवी टिकल्स माई फैंसी। टिकल्स माई फैंसी का मतलब है जब आप कोई चीज़ आपको अच्छी लगती हो। वॉचिंग अ मूवी टिकल्स माई फैंसी। या इसी तरह अपलोडिंग लेक्चर्स डेली इज़ माई कप ऑफ टी। डेली जो है लेक्चर अपलोड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट हमको इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस। एन ऑब्जेक्ट इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज एन ऑब्जेक्ट। अगेन एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब एज एन ऑब्जेक्ट जब जेरिंड इस्तेमाल होगा तो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। तो वो कुछ खास वर्ड्स है जिसके बाद हमने जेरिंड इस्तेमाल करना है, जहाँ पे हमने वर्ब आईएनजी इस्तेमाल करना, वो कुछ खास वर्ड्स है जिसको आपने उसको रटना है। जिसमें फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, आई लाइक ईटिंग फ्रूट। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है। तो ईटिंग फ्रूट जो है हमारा क्या है, एक जेरिंड एज एन ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि मुझे जो है फ्रूट खाना पसंद है। तो ये ईटिंग फ्रूट या ईटिंग, ये हमारे पास एक जेरिंड, एक नाउन है। लेट सपोज अगर मैं कहूं कि आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो चॉकलेट क्या हमारे पास एक नाउन है। तो इसी तरह मैं कह सकता हूं कि आई लाइक ड्रिंकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई लाइक कुकिंग, वो हमारे पास जेरिंड होगा, वो भी नाउन होगा। यहाँ पे देखिए, शी हेट्स टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात करते हुए मुझसे नफरत करती है। अब यहाँ पे देखिए, ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। अब ये आस्किंग जो है हमारे पास एक जेरिंड है जो कि एक ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। दे ऑफन फॉरगेट ब्रिंगिंग मनी, वो अक्सर पैसे लाना भूल जाते हैं। तो पहले भी मैंने बता दिया कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके बाद हमने जेरिंड आईएनजी इस्तेमाल करना होगा। इसमें लाइक भी आता है, इसके अंदर हेड भी आता है, स्टार्ट भी आता है, फॉरगेट भी आता है। इसी तरह हाँ, एक और भी वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, ही बिगैन अब्यूजिंग देम, उन्होंने उनको गालियाँ देना शुरू किया। तो बिगैन जो है हमारे पास, इसके बाद भी आपने जेरिंड इस्तेमाल करना होगा, आईएनजी इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक नाउन ही होता है, प्योर नाउन होता है। क्योंकि एक नाउन सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, तो लिहाजा हमारा जेरिंड भी इस्तेमाल हो सकता है, सब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर को देख के, डिटेल से देख के, 2-3 बार देख के, इस लेक्चर में मैं तकरीबन काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। एक लास्ट इसका वो जो रह रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि मैंने इसको डिटेल से पढ़ाना है, एक रह रहा है, इसको मैंने ख़त्म करवाना है। एज ए सब्जेक्ट हमने समझ लिया, एज एन ऑब्जेक्ट समझ लिया। एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो एज ए पोजेशन है। पोजेसिव क्या होता है, मुल्कियत को शो करता है।
इसी तरह हम जेरेंड को भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेरे सेंटेंस में लिखा है कि ही अप्रिशिएटेड माई राइटिंग, मेरा लिखना, माई राइटिंग। तो इस सेंटेंस में हमारा जो जेरेंड है वो क्या है, राइटिंग। तो माई राइटिंग ये पूरा फ्रेज बन जाता है जिसको कहते हैं जेरेंड फ्रेज, माई राइटिंग। ही अप्रिशिएटेड माई राइटिंग। आई लाइक्ड यूर कमिंग, आपका जो आना था, आपका आना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया या हमने उसको पसंद किया। माई अराइविंग वॉज लाइक बाई एवरीवन, मेरा जो पहुंचना था वो सबने लाइक किया। और यहाँ पे देखे दे हेटेड हिज गोइंग, उन्होंने उनके जाने से नफरत की। ही इज गोइंग, उनका जो जाना था, ही इज गोइंग, तो गोइंग हमारे पास क्या है, एक जेरेंड है। ही इज गोइंग, ही इज यहाँ पे लग के एक जेरेंड फ्रेज बन जाता है। जिस तरह का नाउन फ्रेज होता है तो इसी तरह एक जेरेंड फ्रेज भी होता है। नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन ही होता है। जेरेंड फ्रेज क्या होता है, जेरेंड ही होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको समझ लिया। कोशिश करें इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं एंड में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, इनकरेजमेंट मिले। बार बार इसी तरह लेक्चर ले आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।